हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2024 के प्री एग्ज़ाम डेट को लेकर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र न मिले तो टल सकती है पीसीएस प्री की परीक्षा। साथ ही साथ देखिए, ये आर्टिकल जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र न मिले तो टल सकती है परीक्षा पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में प्रकाशित हुआ है कि अगर केंद्र नहीं मिले तो जो पीसीएस प्री की प्रस्तावित परीक्षा है 26 और 27 अक्टूबर को, उसे टाला जा सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयोग के पास 2 दिन परीक्षा कराने का भी विकल्प है, पर अभ्यर्थी कर रहे हैं विरोध। तो आप सभी को पता है कि 26 और 27 अक्टूबर प्रस्तावित है, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया कि एग्जाम केवल एक ही दिन कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है फिर से वही नॉर्मलाइजेशन की ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसीलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि केवल एक दिन परीक्षा कराया जाए, जैसे पहले परीक्षा कराई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, एक ही दिन अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एक ही दिन परीक्षा कराया जाए। ऐसे में आयोग को एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए केंद्र नहीं मिल रहे हैं। आयोग के कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। परीक्षा के आयोजन में 1 माह से कम वक्त बचा है, ऐसे में परीक्षा टाली जा सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर परीक्षा केंद्र न मिले तो परीक्षाएं टाली जा सकती है। हालांकि आयोग ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। पूर्व में आयोग के सचिव की ओर से जिलाधिकारियों द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया था कि पर्याप्त संख्या में केंद्र न मिल पाने के कारण आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने का विकल्प भी रखा है। वहीं अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि 2 दिन परीक्षा कराने से मानकीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। तो आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है वो काफ़ी चलता है, और जब 2-3 दिन परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर वही है कि अभ्यर्थी आरोप लगाते हैं कि गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अभ्यर्थी चाहते हैं केवल एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। 2 दिन परीक्षा होगी तो अलग अलग प्रश्न पत्र आएंगे और अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। वहीं यूपीपीएससी के सूत्रों का कहना है कि आयोग अभी प्रयास में है कि किसी तरह केंद्र की व्यवस्था हो जाए। पूर्व की भांति प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में करा ली जाए। परीक्षा केंद्र के लिए विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेजों से भी बात की गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में यानी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम कराने के लिए बातें चल रही है। साथ ही साथ फिलहाल पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था न हो पाने की स्थिति में आयोग के सामने दो ही विकल्प रह जाएंगे। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टाल दी जाए या फिर परीक्षा 2 दिन कराई जाए। तो देखिए, परीक्षा 2 दिन कराया जाए, इसके लिए अभ्यर्थी तैयार नहीं है और परीक्षा टाली ही जाएगी। परीक्षा के आयोजन में 1 माह से कम समय बचा हुआ है और आयोग पर एक ही दिन में परीक्षा कराने का दबाव भी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, आयोग पर दबाव है कि केवल एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। ऐसे में आयोग के पास बड़ी चुनौती है कि एग्जाम एक ही दिन नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र नहीं है, सेंटर नहीं है, और साथ ही साथ एग्जाम देखिए पोस्टपोन भी अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में केंद्रों की व्यवस्था न हो पाने की स्थिति में परीक्षा टालने का भी आसार अधिक होंगे। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के तहत 220 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो देखिए, ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 5 लाख प्लस अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। शासन की ओर से परीक्षा संबंधी कई गाइडलाइन में प्रावधान किया गया है कि निजी स्कूल कॉलेज परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल को जो केंद्र नहीं बनाया गया है, तो इसके लिए देखिए कहीं ना कहीं जो सेंटर में कमी हो रही है, इसकी वजह से भी हो रही है, क्योंकि विश्वविद्यालयों को सेंटर बनाया जा रहा है, जो निजी कॉलेज हैं उन्हें नहीं बनाया जा रहा है। और 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर परीक्षा 2 दिन कराई जाएगी, लेकिन पीसीएस परीक्षा को इस प्रावधान से अलग रखा गया है। पूर्व की भांति परीक्षाएं एक ही दिन में कराने की विशेष छूट दी गई है। अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि परीक्षा एक ही दिन में कराई जाए। इस बीच आयोग ने आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा योजना में बदलाव करते हुए एक ही पाली में परीक्षा कराने का प्रावधान लागू कर दिया है। आप सभी को पता है कि कल 30 सितंबर को आयोग के द्वारा, यूपीपीएससी आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया आरओ एआरओ एग्जाम पैटर्न को लेकर, और उसमें जो 2 पेपर पहले होते थे एक ही पेपर कर दिया गया है। तो इसके बाद इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि ऐसे में पीसीएस भर्ती के आवेदकों के बीच चर्चा है कि आयोग कहीं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी किसी बदलाव की तैयारी तो नहीं कर रहा है। फिलहाल देखिए, पीसीएस एग्जाम के पैटर्न में अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि एग्जाम के पैटर्न में बदलाव
किया जाएगा। और ये बातें आप सभी को पता है कि चल रही है कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता है और हो भी सकता है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है। तो आप अपने मन से ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा पर जल्द ही कोई निर्णय लेते हुए इसे स्पष्ट करे। साथ ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 2 पालियों के बीच 3 घंटे के अंतराल को कम करके 1 घंटा कर दिया जाए, ताकि दूसरे जिले से आने वाले अभ्यर्थियों को असुविधा ना हो। देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 5 बजे तक शाम में एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे में जो दूसरे ज़िले से अभ्यर्थी होते हैं उनको आने जाने में असुविधा ना हो, इसीलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो बीच में गैप होता है, 11:30 बजे पेपर खत्म हो जाता है, उसके बाद 2:30 बजे का जो बीच में गैप मिलता है उसको अभ्यर्थी चाहते हैं कि 1 घंटे का हो जाए, ताकि जल्दी पेपर खत्म हो जाए। तो अभ्यर्थी जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक जाते हैं उनको असुविधा ना हो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, अपने ज़िले जाने में। तो ये आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ये दिया गया है। फिलहाल तो देखिए अभी आयोग की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि एग्ज़ाम टाला जाएगा या फिर एग्ज़ाम उसी डेट पे रहेगा। ये भी आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा गया है। तो फिलहाल आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आया था तो मैंने आप सभी को बता दिया। आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उसकी जानकारी आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।